बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज इजराइल ने तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं और अब ईरान तमाम हदें क्रॉस करने जा रहा है। ये मनाजिर देखिए ज़रा। इजराइल ने ईरान के स्टेट मीडिया चैनल पर सीधा अटैक कर दिया है और लाइव आप देख सकते हैं कि ये खातून इस वक्त चैनल पर थी और वो बता रही थी इसराइल क्या एग्रेशन कर रहा है, क्या कर रहा है पूरी तरह। और फिर जो धमाका होता है, स्टूडियो में तबाही के जो मनाजिर आते हैं, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके बाद जो पीछे से आवाज़ें आती हैं, लोग खौफ के मारे चीखते हैं और यानी बहादुरी के साथ वो स्टैंड कर रहे थे। शायद उनको लगा कि उनका आखिरी टाइम आ गया, लेकिन वो खड़े रहे। और इस वक्त जो तबाही आई है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इस्राइल ने बर्बरियत की तमाम आज हदें क्रॉस कर दी हैं। यानी आप अंदाजा करें, कोई भी टीवी चैनल, उसका क्या ताल्लुक बनता है, वो तो स्टेट मीडिया चैनल होता है, उसका तलवा तो आम सिविलियन है, ना वहाँ कोई फौजी होता है ना कोई और। उन्होंने सीधा बिल्डिंग पर अटैक किया और तबाही कर दी। अब आप जरा देखिए, ये ईरान की जो बहुत सारे इलाकों में निकल जाए और उसके अलावा अब हमसे कोई रहम की उम्मीद ना रखे। अब हम अब तक का सबसे बड़ा अटैक करने जा रहे, जो हमने आज से पहले नहीं किया। इन्होंने हर हद क्रॉस कर दिया और आप अंदाजा करें कि अमेरिका उधर से अपना यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर वो लेकर आ रहा है और उसके साथ साथ उसके ऊपर भरपूर अंदाज में उसके जेट्स हैं और वो भी अटैक करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर। और आप अंदाजा करें कि उधर से इन्होंने, और इसके अलावा इनके जहाज़ों की रीफ्यूलिंग करने वाले जो बड़े बड़े इनके टैंकर्स हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, वो इन्होंने अब रवाना कर दिए हैं। वो आ रहे हैं कि पूरी तरह हमला करना है और साथ मक्कारी की इंतहा है डोनाल्ड ट्रंप की। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो साथ साथ कह रहे हैं मैं इस जंग में शामिल नहीं हूँ। और मुसलमानों ने क्या किया, इकट्ठे ही 57 इस्लामिक मुल्कों से अचानक से मजम्मत आ गई है कि जो इसराइल ने स्टेट मीडिया चैनल, ये मजम्मतों के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना। किसी ने आगे बढ़कर ईरान की मदद नहीं करनी। ईरान अकेला इस जंग में कूदा हुआ है, वो अकेले लड़ रहे हैं, अकेले लड़ाई हो रही है, आखिरी दम तक उनकी लड़ाई हो रही है और कोई मदद करने के लिए उनकी नहीं आ रहा। वो अकेले लड़ रहे हैं। यानी ये जमीन का टुकड़ा किसका था? ये फलस्तीन का जो टुकड़ा था आज इसराइल का, किसका था? ये तो सबका था। लेकिन लड़ कौन रहा है? सिर्फ अकेला ईरान। और उसके ऊपर क्या कहा जाता रहा कि जी ईरान कभी इसराइल से लड़ाई नहीं करेगा। ईरान था, जितने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट तबाह हुए हैं, जितने उनके लोग मारे गए हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते जितनी कुर्बानियां इस वक्त वो दे रहे हैं। जो लड़ाई इसराइल के खिलाफ सबको मिलकर लड़नी चाहिए थी, सारे सिर्फ बैठकर तमाशा करते हैं और हर मुल्क अपनी जानी से हम शदीद मुजम्मत करते हैं इसराइल की। बस मैक्सिमम, इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ना साहब बहादुर अमेरिका जाने देंगे ना इसराइल जाने देगा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ईरान के बारे में जो रशिया की यानी जो ऑब्जर्वेशन थी, उनको लग रहा था कि मैनेज करेंगे आगे बढ़कर। अब जाहिर सी बात है रशिया को मैदान में कूदना पड़ेगा। अब इसराइल के ठिकाने और इसके तमाम चीज़ों को अब टारगेट करना इन पर फर्ज हो चुका है। उन्होंने टारगेट करना है। अब इसराइल ने किया क्या है कि उन्होंने मेन जो एरियाज है, अब आप सोचें नेतन्याहू क्या कह रहा है। कहता है कि आप सोचें दुनिया के अंदर आपने कभी कोई ऐसा मुल्क देखा है जो 3 साल में इतनी बमबारी कर दे, इतनी तबाही कर दे, इतना सब कुछ कर दे? यानी आपने आज से पहले कभी इस तरह का कोई मुल्क देखा है जो इस तरह की ताकत पकड़ ले? इस सूरत हाल में आप सोचें कि वो कह रहा है कि ईरान को कि ये वो मुल्क बन गया है जिसको सालाना 3600 मिसाइल बनाने थे, लेकिन ईरान ने 3 साल में 10,000 मार्क 6 बैलिस्टिक मिसाइल बनाए हैं जो 1 टन वजनी वार हेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। उसने कहा कि ये जब इतनी तबाही की सूरत हाल सामने आ रही है, तो बताइए कि हम कैसे, कोई और हो इसराइल के अलावा कैसे मुकाबला करा कर सकता था? और इनके हथियारों के आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता था। हमने तो दुनिया को ये बताया है कि हम आपको बचा रहे हैं और दुनिया को बचा रहे हैं कार्रवाई के लिए। इतना मक्कार इंसान है और बेशरम है वो तमाम के तमाम मीडिया चैनल्स वाले जो इस बंदे को बुलाते हैं और उससे पूछे कि तुमने जो कत्ल किए हैं तुम उस पर जवाब दो, और तुम्हारे पास जो इसराइल के पास एटमी हथियार है वो कहाँ पर है? कोई इंस्पेक्शन कराओ, वो नहीं करवाते। सो यहाँ से आप अंदाजा कर ले इनकी मक्कारी का। अब देखिए नेतन्याहू का जहाँ तक मामला है, ईरान अब पूरी कोशिश कर रहा है कि वो एक बड़े लेवल का स्ट्राइक करे, और ऐसा स्ट्राइक जो शायद आज से पहले कभी भी ना हुआ हो, ना इजराइल पर हुआ हो, ना कोई और सूरत हाल में। वो इतना बड़ा स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं।
अब ईरान ने कहा है कि हमने हर हद क्रॉस कर देनी है, और इस वक्त हालत ये है कि रशिया ने जोर दिया है कि इस्राइल अपनी बर्बरियत बंद कर दे, और ये बर्बरियत बंद करे वरना इसको बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम चाहते हैं हम दोनों के दरमियान सुलह करवाएं, लेकिन ईरान अब पीछे नहीं हटेगा। अब आप सोचें, रशियन मीडिया के ऊपर क्लियरली कहा जा रहा है कि ईरान के मिसाइल इस वक्त इजराइल के अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं, उन्होंने इनको नहीं छोड़ना, उनके डिफेंस सिस्टम को ये तबाह करेंगे। देखिए आज हुआ क्या है कि अब ईरान गालिबन इनके F-35 को तो उन्होंने ऑलरेडी गिराया है, ये अब उनकी निवातम बेस से लेकर दीगों पर अटैक करेगा, और जब तक ईरान बड़ा अटैक नहीं करेगा इस्राइल यहाँ रुकने नहीं वाला। आपको पता है नेतन्याहू ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है कि मैं तुम्हारी सुलह करवा देता हूँ, मैं लड़ाई खत्म करवा देता हूँ, उसने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि तू पीछे हट जा, मैं मिशन मुकम्मल किए बगैर नहीं आऊंगा। मिशन क्या है? रिजीम चेंज, आयतुल्ला को मारना, पूरी तरह ईरान में तबाही लेकर आनी, उसकी इकोनॉमी। आपको पता है कि अगर इन्होंने आयतुल्ला को हिट कर दिया, इन्होंने सारी तबाही यहाँ पर लेकर आ जानी, सब कुछ तबाह कर देना, और उसके बाद कहेंगे ईरान को कि घुटनों में गिरो, हम फौजें उतारें। इनका तो प्लान है कि हम यहाँ पर फौजें उतारें। यानी आप अंदाजा करें, ये जो इतने बेशरम लोग हैं, हम इतने बेशरम हैं पूरी दुनिया में। सोशल मीडिया आप उठाएंगे तो आपको सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर, जाली खबरें आपको नजर आएंगी कि जी एक मुल्क है, ईरान का दोस्त मुल्क है, उसने इजराइल के F-35 तैयारे गिराए, किसी ने ईरान की मदद नहीं की। वो जी सारे ये जो इजराइल के थे, वो असल में शुरू दिन से यही काम है कि इस तरह जब कोई काम होता है तो आगे बढ़कर क्रेडिट लेने का। किसी ने ईरान की मदद नहीं की, कोई एक मुल्क ईरान की मदद नहीं करे। ईरान के खिलाफ जरूर जा रहे होंगे, मदद कोई नहीं कर रहा है ईरान की, और ना किसी ने करना। इवन के खुदा ना खास्ता अगर पूरे का पूरा ईरान भी ये तबाह कर दें तो किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं करनी। देखिए ईरान के पास अब कोई सूरत हाल बाकी नहीं बची, उन्होंने अटैक करना ही करना है। ये तस्वीर ईरान ने जारी की हैं और कहा है कि अब हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक। ये तस्वीर असल में बता रही हैं कि ईरान ने जो ड्रोन्स हैं और ये तमाम चीज़ें वो लाइनों में लगा रखी हैं, और अब वो एक एक करके ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, ताबड़तोड़ अटैक करने के लिए जा रहे हैं, और दुनिया की कोई ताकत अब नहीं रोक सकती इजराइल को तबाह होने से। इसराइल के ख़ास तौर पर जो पॉइंट्स है, जो मेन है, देखिए अभी तक ईरान ने जो हमला किया है सो किया है। ईरान के पास अब कोई दूसरी ऑप्शन बाकी नहीं बची कि अगर इन्होंने यहाँ पर हिट किया है तो आप बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट करें, आप एयरपोर्ट के बाद आप उनके स्टेट के टेलीविज़न को हिट करें, आप उसके बाद उनकी निवातम बेस को हिट करें, क्योंकि ईरान ने पहले भी हिट किया था। सो अब उसके अलावा जो अमेरिका का थार्ड लगा हुआ है, आप थार्ड को भी हिट करें, आयरन डोम को भी हिट करें, और उसके अलावा ईरान के पास अब जो बेहतर ऑप्शन हो सकती है वो है कि हिजबुल्लाह को एक्टिवेट करना। देखिए अगर आज हसन नसरुल्लाह जिंदा होते तो क्या हिजबुल्लाह इस बात का इंतज़ार करती कि ये मारेंगे हम फिर अटैक करेंगे? अभी तक तो वो जंग में कूद गए होते। यही फ़र्क होता है लीडरशिप का। अब बताइए क्या इसके बाद कोई सूरत हाल बाकी रहती? हिजबुल्लाह शुरू हो जाता। उन्होंने तो गज़ा में जब ये मामला हुआ था तो वो साल लड़ गए थे। तो इस वक्त हालत ये है कि जब एक दफ़ा लीडरशिप आपकी बदल जाती है, लीडरशिप कंप्रोमाइज़ हो जाती है, फिर आपको इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है जो इस वक्त हिजबुल्लाह की है। वरना जब तक हसन नसरुल्लाह जिंदा थे तब तक तो वो लड़ाई चल रही थी, तब तक तो अटैक भी हो रहे थे, याह्या सिनवार और ये वो सारे। इसराइल ने शायद इस दफ़ा जो गद्दारी करवाई है, ईरान के अंदर से ही मेनली ये काम हुआ है। लेकिन मसला सारा ये है कि जैसे आज देखिए ना कि ईरान के अंदर से ड्रोन्स बनाने वाली वो जगह पकड़ी गई है जहाँ पर वो ड्रोन्स बनाए जा रहे थे, और वो इसराइल बनवा रहा था और वहीं से बनवा कर अंदर से उड़ा रहा था। अब आप बताइए कि इस लेवल पर ईरान में जब गद्दारी हो रही है तो बाकी क्या मामला हो सकता है? तो अंदर से ड्रोन्स उड़ रहे हैं, अंदर से मारे जा रहे हैं, अंदर से ही सारी तबाही हो रही है। इसराइल बाहर से तब अटैक करता है जब वो अंदर से पहले तबाही करता है। तो इस वक्त ईरान के पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची कि वो इसराइल के स्टेट मीडिया चैनल्स को, निवातम एयरबेस को और दीगर को खुलकर टारगेट करे, और उन्होंने कहा कि हम करने जा रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।